आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लीजिएगा। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो विद्यार्थी भाई बहन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थी भाई बहनों के लिए आप सभी लोगों को एक बेहतरीन शानदार सा नोट्स एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल उपलब्ध करा रहा है। और इसका जो व्हाट्सअप नंबर है वो 9721411385, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर संपर्क करके इस नोट्स को प्राप्त कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भैया देखिए, किसी किसी परीक्षा में किसी किसी सब्जेक्ट में 100% प्रश्न इसमें से आए हैं, लेकिन 95% से 90% से नीचे प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हमारे नोट्स से नहीं पूछे गए हैं। अगर आप इसे प्राप्त करते हैं तो निश्चित है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। निश्चित है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और इस नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। वन लाइनर की शेप में भी है, आप सभी लोगों को वन लाइनर भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो PYQ दिया जा रहा है, जो आप लोगों को सॉल्व पेपर दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी सारे एडवांटेज इंक्लूड करके आप सभी लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। वन लाइनर के फेस में यह होता है कि आपको तैयारी करने में आसानी होती है ना। और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को ये होता है कि यार नीरस सा लगता है। जैसे ग्रामर का पोर्शन हो गया, वो नीरस सा पोर्शन लगता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि जब आप सभी लोगों को क्वेश्चन सामने दिखे और उसी के सामने आंसर दिख जाए तो पढ़ने में मज़ा आता है कि चलो भाई वो याद भी जल्दी होता है ना। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस नोट्स को तैयार कराया है और आप लोग इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड और इस नोट्स को अवश्य ही प्राप्त कर लीजिए। याद रखिए कि ये नोट्स न केवल आप सभी लोगों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए सक्षम है, अपितु हम आप सभी लोगों को गारंटीड कह सकते हैं, क्योंकि UPSSC की बीती हुई भर्तियाँ, UPSSC की आने वाली भर्तियाँ और जो LT ग्रेड में जिन जिन विषयों के प्रश्न पत्र लिए गए हैं, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनमें हमारे सब्जेक्ट ने किसी में 100%, किसी में 95% प्रश्नों की गारंटी के साथ जो है परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 90% से ज़्यादा प्रश्न मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। आप सोच लीजिए आप, तो आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। भैया देखिए, होमगार्ड भर्ती के लिए कल हमने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि होमगार्ड भर्ती के लिए जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, ये आप सभी लोगों को 25, 26, 27 अप्रैल में ये परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। 25,30,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है और इसके बाद एक नई होमगार्ड की भर्ती और आएगी, 21,000 पदों पर और आएगी एक वैकेंसी। और रही बात यूपी कांस्टेबल की, जी हाँ, यूपी कांस्टेबल में आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। हो सकता है कि इसी सप्ताह, नहीं तो मतलब नेक्स्ट वीक आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और पदों की स्वीकृति के साथ साथ अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को शासन यथाशीघ्र ही अपना क्लेरिफिकेशन दे देगा, तो फटाफट आप लोगों की ये वैकेंसी भी जारी कर दी जाएगी। चिंता विमुक्त हो जाइए, 3 वर्ष की आयु सीमा छूट के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो आराम से तैयारी में लग जाइए। बहुत से हमारे भाई बहन होते हैं जो कि मतलब स्क्रीनशॉट हमें सेंड किए थे कि भैया ऐसा है कि ये दिया जा रहा है, तो क्या वास्तविकता में ये यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी? जी हाँ, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग में कहते नहीं कि एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल अगर अध्यक्ष आ जाए तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित होने लगती हैं। और वही हो रहा है, क्योंकि जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तो उन्होंने पहले आयोग के अधिकारियों को समझा, उसके बाद ताबड़तोड़ दिशा निर्देश जारी कर दिए, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हैं कि आज आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है मीटिंग, ठीक है। और इस मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है कि भैया कौन सी एजेंसी होगी जो परीक्षा कराएगी TGT PGT का, कौन सी एजेंसी होगी जो कि TET का पेपर कराएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर फाइनल की जा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, TGT PGT का परीक्षा कार्यक्रम जो है वो
क्लियर किया जा सकता है, परीक्षा कैलेंडर जो है क्लियर किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को, महत्वपूर्ण डिसीजन को लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। मैं भविष्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर गारंटीड नहीं है कि इस पर साक्षात्कार होगा ही, क्योंकि अभी जो है शासन ने इनके पाले में गेट डाल दी कि भैया आप डिसीजन ले लो, है ना, कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको साक्षात्कार कराना है या असिस्टेंट प्रोफेसर की पुनर्परीक्षा करानी है। तो अब आयोग के अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय करेंगे, आयोग इस पर निर्णय करेगा कि हमें ये पेपर कराना, ये इंटरव्यू कराना चाहिए कि हमें पुनर्परीक्षा लेनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, कंफर्म की जाएंगी। तो भैया अगर कोई इस बात को लेकर के आप सभी लोग आशान्वित हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा, तो थोड़ा सा ठहरिए। जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के आशान्वित हैं कि हमारी पुनर्परीक्षा होगी, जो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, वो भी थोड़ा ठहरें, थोड़ा सा आयोग पर भी नज़र डालिए, क्योंकि उनके डिसीजन के आगे जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के तर्क वितर्क सारे के सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग चिंता विमुक्त हो जाइए। आज की तारीख में कुछ बेहतरीन स्पेशल सा देखने के लिए मिल सकता है शिक्षा संवचन आयोग से भी, और हम सभी लोगों की भी नज़रें हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। हमारे पास बहुत से विद्यार्थी जो है स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, भैया इस समाचार पत्र में ये चीज़ देखिए। समाचार पत्रों में क्या चलता है वो मीडिया की खबरें होती हैं, शासन में क्या चलता है वो शासन की खबरें होती हैं। समाचार पत्रों में आपसे बता दिया जाए कि भैया ऐसा है कि 2.5 लाख पद हैं, 3 लाख पद हैं, 5 लाख पद हैं, ये पद विज्ञापन आ सकते हैं, तो वो भी एक संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो भी कुछ अधिकारियों से जब वार्ता करते हैं तो सुनी सुनाई बातों को जो है छाप देते हैं, ठीक है ना, अधिकारियों के हवाले से उसको छाप देते हैं। लेकिन उसमें वास्तविकता कितनी है, शासन स्तर पे क्या उसमें जो है काट छाट करके वो विज्ञापन दिया जाएगा, वो बात की बात हो जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि भैया देखिए, शासन स्तर की जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, मीडिया लेवल की चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। पुलिस विभाग में आप लोगों को 50,000 का विज्ञापन देखने के लिए शायद ही मिले, शायद ही, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इसमें होमगार्ड की भर्ती को इंक्लूड कर दिया गया, एक नई होमगार्ड की भर्ती को इंक्लूड कर दिया गया, तो क्लियर है कि आप सभी लोगों को तकरीबन 60,000 को ऊपर ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब यूपी कांस्टेबल प्लस यूपी होमगार्ड दोनों को अगर प्लस कर दिया जाएगा तो 60,000 का विज्ञापन डग जाएगा, आराम से डग जाएगा, क्योंकि 21,000 का नया विज्ञापन आप लोगों को 2026 में भी होमगार्ड का एक देखने के लिए मिलेगा। यूपी कांस्टेबल में भी 34,000 से 40,000 पदों की बात हो रही है। तो ये क्लियर है भैया, सिपाही 101% भर्ती आनी आनी, विज्ञापन आना ही आना है। आप लोग अगर वर्दी पहन के समाज की सेवा करना चाहते हो तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाओ, लग जाओ। बहुत से विद्यार्थियों ने कोचिंग वोचिंग पकड़ ली है, हमने कहा बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है ना। तो आप लोग भी अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। रही बात हमारे शिक्षा संवचन आयोग की, यूपी SSS की मैं बात कर लेता हूँ। यूपी SSS के लिए एक भाई ने कल मेरे पास फ़ोन किया था, मैसेज किया था उन्होंने। तो उन्होंने ये मांग की थी कि आपने इसमें न्यूनतम कटाव की मांग उठाई थी, और जाहिर सी बात है फिर धीरे धीरे आपने उस मुद्दे को छोड़ दिया। मैंने कहा सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आप सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी समस्याएं हम लोगों को भी होती हैं कि भाई जिनको चाहिए वही विद्यार्थी साथ नहीं है, तो हम करके भी क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को ये रिलैक्स मिलना चाहिए कि भैया ऐसा है कि आप क्या करना चाहते हो, किन किन लोगों को बुलाना चाहते हो मुख्य परीक्षा के लिए, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर फाइनल होनी चाहिए। और आप लोगों की ये मांगें जायज़ हैं और इसका समर्थन हम भी करते हैं। आज अधिकारियों से हमारी टीम के सदस्य मिलेंगे, यूपी SSS ही जा रहे हैं हमारी टीम के सदस्य, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज अवश्य ही प्राप्त होगा। और हम देखिए ज़्यादा ज्ञापन देने में यकीन नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञापन दिया जाए तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से दिया जाए तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ज्ञापन दिया जाता है तो कोई उसका मतलब निकलता नहीं है ना। आप पीछे हुए नहीं, गेट के बाहर गए नहीं कि डस्टबिन में डाल के फाड़ के फेंक देते हैं, मुद्दे समाप्त हो जाता है उसका। ज्ञापन से अपन का कोई मतलब होता नहीं है। दीजिए तो इफेक्टिव इंसान को दीजिए, इफेक्टिव इंसान के माध्यम से दिलवाइए, तब तो उस ज्ञापन का मतलब है, ठीक। और नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारियों में लगे रहिए। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट
के सार्थक भाई, अब जो कि एग्ज़ाम का धुरंधर बन चुका है, क्योंकि अभी वो चैनल जो है जवाल पे चढ़ा रहेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ही आपको एग्ज़ाम का धुरंधर देखने के लिए मिलने वाला है कि हम भी वीडियो में बोल पाएंगे इस चीज़ को। तो चिंता विमुक्त हो जाइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट देखिए, फिर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हो गया। एग्ज़ाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2100 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी किया है, ये सत्यता है। लेकिन देखिए, इसमें एक जो विज्ञापन आप लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का आया हुआ है, इस विज्ञापन को एक बार ये विज्ञापन जारी हुआ था, हमने आपसे कहा था ना कि ये मायावती अखिलेश जी के शासन में जारी हुआ था 2013 में। तो ये वनडे फॉर्मेट पे हुआ था। आपको स्पष्टता बता दे रहा हूँ, ये वनडे फॉर्मेट पे आया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यह आया था कि एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, मेरिट बना के नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा छीछा लेदर फैला, इतना ज़्यादा छीछा लेदर फैला कि ये वैकेंसी ही निपट गई, ठीक है। अब ये विज्ञापन जो है, सोचिए 2012-13 के बाद अब ये वैकेंसी आई है, ठीक है ना। कितने समय के बाद आई है, इतने दिनों के बाद आई तो इसलिए जो है, मतलब ये विज्ञापन वास्तविकता में जो इसके लिए एलिजिबल हो, भैया हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी वो अर्हता ही नहीं है, तो मैं एलिजिबल ही नहीं है, तो मैं फॉर्म डाल भी नहीं सकता इसको हम डाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो इसके लिए एलिजिबल है वो विद्यार्थी इसको बढ़िया से डाले, इसका फॉर्म, और तैयारी करें, क्योंकि ये बढ़िया वैकेंसी है यार, ये क्रीम वैकेंसी है। आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अगर आर ओ देते हो, पीसीएस वगैरह देते हो ना, तो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा कुछ जो है ताम झाम भी नहीं है ना, और बेहतरीन ढंग से ये आप लोगों का जो है सपना साकार कर सकता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। हमने तो भैया अर्हता देखी, मैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं जब एलिजिबल नहीं हूँ तो मैं फॉर्म ही नहीं डाल सकता। तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग डालिए। इसलिए आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत आसान सा प्रारूप है इसका, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, ठीक है ना। पद जो है, मतलब एक यूँ कह सकते हैं आप कि अपने आप में ही एक एहसास कराएगा कि इस पद पे बैठ करके वास्तविकता में हम कितने जो है सक्षम और सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी तैयारी करके बेहतरीन ढंग से दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आप लोगों को एक सूचना और देते चलें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आज शासन स्तर पे आदरणीय जो हमारे राज्य शिक्षा मंत्री है श्री संदीप सिंह जी, वो आज एक मीटिंग लेने वाले हैं अधिकारियों की, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले हैं, और उसी में ये चर्चा की जाएगी, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर के भी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो उन सारी चीज़ों का भी क्लियरेंस होगा। तो भैया आज इस पे निर्णय हो सकता है कि क्या है, क्या प्रोसेसिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय जब आए ना, तभी सारे जो है डिपार्टमेंट को क्या किया, उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया, भैया जितने डिपार्टमेंट अटैच हो यहाँ से सारे के सारे लोग जो है पदों की जानकारी भेज दो। तो आज मीटिंग होने वाली है, और ये क्लियर हो सकता है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में क्या कुछ गुल खिलना बाकी है, ठीक है। तो आप लोग चिंता विमुक्त रहिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा चैनल? एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये व्हाट्सएप नंबर केवल और केवल नोट्स बुकिंग के लिए है, केवल और केवल आप सभी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। समस्याएं अगर सुनानी है तो मैसेज करिए, ठीक है। अगर नोट्स बुक करना है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।